अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MGT 101 यानी कि MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपने चैनल पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, इसलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी। तो चलते हैं आज की MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 पर। इसका सलूशन देखते हैं और इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि कोई भी असाइनमेंट आप लोगों की आए तो सबमिट करने से पहले आप लोग जो है वो इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ा करें। देखा करें कि जो वीयू वाले सर हैं उन्होंने जो आपको असाइनमेंट दी है उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हैं। तो इस असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने ये जो है असाइनमेंट 8 दिसंबर से पहले जो है ये सबमिट करवानी है। 8 दिसंबर इसकी ड्यू डेट है। और इस असाइनमेंट में आपने सिर्फ दो तरह के कलर यूज़ करने हैं। एक ब्लैक कलर होगा और एक होगा ब्लू कलर। इसके अलावा आपने कोई तीसरा कलर यूज़ नहीं करना। आपको सिर्फ दो कलर अलाउ किए गए हैं, ब्लैक कलर और ब्लू कलर। हम जो यूट्यूबर हैं, हम जस्ट वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल के लिए, तो हमने ये सबमिट नहीं करवानी होती, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाते हैं। तो कोई भी कलर हम चूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट में सिर्फ दो कलर लगाएंगे। और कलर के अलावा आपकी जो असाइनमेंट है वो दो फॉर्मेट में किसी एक में होनी चाहिए, दोनों में से। नंबर एक फॉर्मेट है यानी कि एरियल के नेम से फॉर्मेट आपको मिलेगी MS वर्ड में। दूसरी है टाइम न्यू रोमन। तो मैं तो टाइम न्यू रोमन को यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी ये एक फॉर्मेट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, तो इसको आपने यूज़ करना है। और आपने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 रखना है, जो कि असाइनमेंट की कंडीशन में बताया गया है कि असाइनमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो 12 होगा, यानी कि 12 होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपनी असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रेलिवेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन सेकंड कॉलम अगेंस्ट ऑल इंफॉर्मेशन गिवन इन फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको ना दो कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जबकि दूसरे कॉलम में आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखनी है। आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए उनके हिसाब से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगी वो ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में दी गई हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने तीन दी हुई हैं, इवेंट्स, ट्रांजैक्शन, कंडीशन। आप लोगों ने इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए आगे आंसर वाली जगह पे क्या लिखना है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो फ्रेंड, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, पेमेंट्स ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉय। तो ये ट्रांजैक्शन में आता है। जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख देना है। जब भी मुलाजमीन को सैलरीज दी जाती हैं तो वो ट्रांजैक्शन के ज़मरे में आती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉस बाय फायर। तो ये एक इवेंट होता है, इवेंट में होता है वाकया। तो आग का अचानक से लग जाना ये एक वाकया होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन है ना ये ट्रांजैक्शन है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इवेंट। ये एक वाकया जो है वो हुआ है, लॉस बाय फायर। हमारा जो नुकसान आग की वजह से हुआ, अचानक आग लगने की वजह से, वो इवेंट में आता है, ना कि वो ट्रांजैक्शन में या फिर कंडीशन में। डिप्रेशन ऑफ नॉन करंट एसिड, एक साल से ज़ायद जो हमारे असासा जात होते हैं वो किस में आते हैं, वो कंडीशन में आते हैं। ठीक है, वो कंडीशन में आते हैं जिनको एक साल से ज़्यादा का अरसा हो गया होगा। जो हमारे असासा जात होंगे, एसिड होंगे, एक साल से ज़्यादा उनको टाइम हो जाता है, वो किस चीज़ में आ जाते हैं, कंडीशन में। आगे है सेल ऑफ गुड्स टू ABC ब्रदर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये जो लेन देन का मामला होता है ये ट्रांजैक्शन में आता है। जब भी आप सेल्स करेंगे या आप बाय करेंगे
दोनों चीज़ें में आपको जो है वो पेमेंट लेना देना पड़ेगी। तो क्या इस चीज़ में आएगा, ये ट्रांजैक्शन में आएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, Rahim Brothers showed balance of debtors Rs 35,000 and credits Rs 45,000 as on 1st November. Some transaction of Rahim Brothers for the month of November 2021 are given below. तो फ्रेंड्स इसमें आपको डेट बताई गई है और जो उस डेट्स में ट्रांजैक्शन हुई हैं वो बताई गई हैं। यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, डेट बताई गई है और डेट में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो बताई गई है। 7 नवंबर में ट्रांजैक्शन हुई थी, गुड्स परचेज अमाउंट टू Rs 30,000 ऑन अकाउंट। फिर 9 नवंबर में एक ट्रांजैक्शन हुई जहाँ पर क्या हुआ, गुड्स परचेज अमाउंट टू Rs 50,000 ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पे जो है वो चीज़ें खरीदी गई 9 नवंबर को। फिर उसके बाद 15 नवंबर को क्या किया, उन्होंने जो चीज़ें खरीदी थी उनमें से थोड़ा सा जो उन्होंने बिल पे किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब बिल पे किया हुआ है Rs 10,000 रुपीज़, यानी 10,000 रुपये जो है उनके क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर 15 नवंबर के। तो ये सारा आपने कॉलम पढ़ लेना है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, किस किस डेट में हुआ है। इस हिसाब से आपने नीचे रिक्वायर्ड में जाके देखना है कि आपको क्या आंसर लिखना है। रिक्वायर में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं, डेबिटर्स बताने हैं और क्रेडिटर्स बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं ये बता दूं कि डेबिटर और क्रेडिटर में क्या फ़र्क होता है। तो डेबिटर में ये होता है कि लोग हमारे कर्जदार होते हैं, ठीक है। डेबिटर वो रकम होती है जो कि हमने लोगों से वसूल करना होती है, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, वो रकम जो हमने अदा करना होती है, हम किसी के कर्जदार होते हैं। फिर से फ़र्क समझ लें डेबिटर और क्रेडिट का। डेबिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं, ठीक है। जब हमने किसी से पैसे लेने होंगे वो पैसे जो है वो डेबिटर्स में आएंगे। जब हमने किसी को पैसे देने होंगे, यानी कि हमने चीज़ खरीदी है, अभी उसकी पेमेंट देने वाली है, तो वो क्रेडिटर्स में आएगा। ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्रेडिटर्स और बताएं और फिर डेबिटर्स बताएं। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिटर्स निकाले गए हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या बताया गया है, 35,000 रुपीज़, जो हमारा डेबिटर का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर बताया होगा। ये देखें डेबिटर बैलेंस क्या है, 35,000 रुपीज़। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिटर बैलेंस लिया 35,000 रुपीज़, उसमें हमने क्रेडिट सेल ऐड किए। क्रेडिट सेल कितनी हुई थी हमारी, 20,000 रुपये की। तो उसको हमने जमा किया, टोटल कितने हुए, 35 और 20 कितने हुए, 55 हुए। 55 में से हमने लेस कितने किए, हमें जो पैसे मिले लोगों से वो कितने थे। मैंने पहले ही बताया कि डेबिटर क्या होते हैं, वो पैसे होते हैं जो हमने लोगों से वसूल करने होते हैं। हमें 5,000 रुपये वसूल हो गए। तो अब टोटल हमारे पास कितने डेबिटर्स बच गए, कितने पैसे बच गया जो हमने अभी लोगों से लेने हैं, वो टोटल हमें बचे 50,000 रुपये, जो अभी तक हमने लोगों से वसूल करने हैं। यानी कि हमसे लोगों ने सामान ख़रीद लिया है, लेकिन ये पैसे हमने अभी तक वसूल करने हैं, वसूल करने वाले पड़े हैं। हमने टोटल वसूल कितने किए हैं, 5,000 रुपये। तो ये आपका जो है वो डेबिटर बैलेंस निकल आया। तो आगे चलते हैं क्रेडिटर बैलेंस में। क्रेडिटर बैलेंस 45,000 रुपीज़, जो कि ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में बताया है। मैं आपको क्वेश्चन तक लेके चलता हूँ एक दफ़ा फिर से। ये देखें यहाँ पर आपको जो है क्रेडिटर बैलेंस जो है 45,000 रुपीज़ क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब इसके हिसाब से आपने नीचे डेट के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन हुई है उनमें से डेबिटर्स निकाल के उसका आंसर देना है, क्रेडिटर सॉरी। तो ओपनिंग बैलेंस 45,000 रुपीज़ है। क्रेडिट परचेज, हमने जो और चीज़ें खरीदी, पहले हमारा क्या था, स्टार्टिंग बैलेंस 45,000 रुपीज़ था। 30,000 रुपये की जो हमने और ख़रीद ली चीज़ें, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 45 और 30,000 रुपीज़, ये हो गया 75,000 रुपीज़। अब इसमें से जो हमने कैश पे किया वो कितना था, वो 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये हमने अदा कर दिए।
मैं आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, क्रेडिटर वो पैसे होते हैं जो हमने किसी को देने होते हैं, डेबिटर वो जो लेने होते हैं, और क्रेडिटर वो रकम जो हमने किसी को देनी होती है। अब देखें टोटल हमारी देने वाली रकम कितनी बनी थी ऊपर, 75,000 रुपीज़। इसमें से हमने कितने दिए, 15,000 रुपीज़, यानी 15,000 रुपीज़ हमने पे कर दिए। तो हमारा बाकी बैलेंस देने वाला, जो अदा करने वाला बैलेंस, वो कितना बचा, वो बचा हमारा 60,000 रुपीज़, यानी कि हमने अभी तक जो है वो 60,000 रुपये का कर्ज अदा करना है, लोगों के अभी देने हैं जिनसे हमने परचेजिंग की हुई है। तो फ्रेंड ये था इसका आंसर, क्लोजिंग बैलेंस इसका। आप इसके साथ लिख सकते हैं कि क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, साथ में लिख देंगे तो अच्छा होगा कि 60,000 रुपीज़ जो है वो क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर हमारी असाइनमेंट एंड हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को असाइनमेंट की समझ अच्छे से आ गई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।